Hi, all of you. A very good morning and welcome to my YouTube channel Take in Maths. My name is कुमार दास. इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री जेई पार्ट 2 का क्वेश्चंस को कवर करने जा रहा हूँ विद बेसिक फार्मूलाज राइट. सो ऑलरेडी आई हैव कवर्ड द पार्ट 1 राइट इन विच 5 क्वेश्चंस आई कवर्ड राइट. सो लेट अस स्टार्ट विद द पार्ट 2 में हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है. ये वाला क्वेश्चन है tan a हमें 1/2 दे रखा है, tan b जो है दैट इज़ 1/3 एंड प्रूव दैट a प्लस बी 45 डिग्री राइट. दिस वॉज आस्ड इन IIT 67 का ये क्वेश्चन है. सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. बेसिकली हमें यहाँ पे क्या गिवन है tan a दैट इज़ व्हाट tan a क्या गिवन है 1/2. सो आई राइट हियर द tan a 1/2 एंड tan b क्या गिवन है दैट इज़ व्हाट 1/3. a प्लस बी हमें प्रूव करना है 45 डिग्री. सो a प्लस बी प्रूव करना है 45 डिग्री. सो विल यूज़ हियर द tan a प्लस बी फार्मूला बिकॉज tan a और tan b की वैल्यू हमें गिवन है. tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है that is tan a plus tan b divided by what tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. So putting the value simply okay. So tan a की वैल्यू कितना है 1/2 and tan b क्या है हमारा 1/3 divided by 1 minus 1/2 into 1/3. So just simplifying this. So LCM क्या हो जाएगा हमारा LCM जो है वो हमारा हो गया 2 into 3 that is 6. यहाँ हो गया 3 plus 2 right and divided by denominator part में क्या हो गया 6 minus 1/6. So 6 and 6 get cancel. So what do we get here 3 plus 2 5 divided by 6 minus 1 that is also 5. So cancel out. So this is 1. tan a plus b 1. So tan 1 कब होता है when 45 degree right. So a plus b की वैल्यू कितना हो गया 45 degree right. So this part is done. Now let us continue with the next question. So next question क्या है यहाँ पे a plus b जो है हमें 45 डिग्री गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इक्वल टू 2 एंड दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन IIT 73. सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव गिवन ईयर हमें क्या गिवन है a प्लस बी 45 डिग्री है. 10 में रिजल्ट चाहिए हमें. सो आई टेक 10 बोथ साइड. सो tan a प्लस बी इक्वल टू वट 10 45 राइट. tan a प्लस बी का फार्मूला अगेन आई विल यूज हियर. सो tan a राइट tan a प्लस वट tan b डिवाइडेड बाय वट 1 minus tan a into tan b इक्वल टू 1045 है. 1045 की वैल्यू 1. नॉट डू आई व्हाट आई डू हियर इज क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं. सो दिस इज tan a प्लस tan b ओके इक्वल टू व्हाट 1 माइनस tan a into tan b 1 minus tan a into tan b. सो व्हाट आई डू हियर इज आई टेक दिस वैल्यू टू द लेफ्ट. सो ये क्या हो जाएगा हमारा tan a प्लस tan b tan a प्लस tan b प्लस व्हाट tan a into tan b tan a into tan b इक्वल टू वट 1. सो ये इक्वल टू 1 है. हमें क्या चाहिए रिजल्ट में चाहिए इक्वल टू 2. सो आई एड 1 टू बोथ साइड राइट. आई सिंपली डू वट एड 1 टू बोथ साइड एड 1 टू बोथ साइड ओके. दोनों तरफ मैं ऐड कर देता हूँ क्या 1 को. सो वी गेट हेयर वट 1 प्लस tan a. सो आई राइट हेयर 1 प्लस tan a प्लस वट दिस इज वट tan b एंड प्लस वट tan a into tan b tan a into tan b एंड सो ऐड कर रहा हूँ 1 टू बोथ साइड. सो 1 ऑलरेडी दिस साइड राइट हैंड साइड में है प्लस 1 कर दिया हमने राइट. 1 दोनों तरफ ऐड कर दिया. नाउ यू कैन सी हियर 1 प्लस tan a राइट. 1 प्लस tan a को मैंने ब्रैकेट में रख लिया ओके. एंड इन दोनों में से व्हाट आई डू हियर इज हमने tan b कॉमन लेना है राइट. tan b हमने कॉमन ले लिया. सो दिस इज व्हाट 1 प्लस tan a बेसिकली फैक्टराइज कर रहा हूँ ओके. एंड ये क्या हो गया हमारा 1 प्लस 1 2. सो 1 प्लस tan a टेकन कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या 1 प्लस tan b. सो ये हमें फैक्टराइज्ड फॉर्म में चाहिए एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 2. सो दिस रिजल्ट इज प्रूव्ड ओके. नाउ वी हैव द थर्ड वन. द थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे राइट. थर्ड क्वेश्चन में tan अल्फा एंड tan बीटा गिवन है एंड अल्फा प्लस बीटा π/4 एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन IIT 78. सो tan अल्फा हमें क्या गिवन है m/m plus 1 m/m+1 एंड tan बीटा हमें क्या गिवन है. सो tan बीटा इज योर 1/2m plus 1 ये हमें गिवन है. सो अल्फा प्लस बीटा में प्रूव करना है तो अगेन tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे राइट. सो tan a प्लस बी बेसिकली tan अल्फा प्लस tan बीटा ओके डिवाइडेड बाय व्हाट 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा tan अल्फा इंटू tan बीटा ओके. सो tan अल्फा की वैल्यू क्या है. tan अल्फा की वैल्यू है m/m+1 m/m+1 प्लस tan बीटा की वैल्यू क्या है 1/2m+1 ओके डिवाइडेड बाय 1 माइनस. सो 1 माइनस tan अल्फा. सो m/m+1
इंटू वट, इंटू यहाँ पे हो गया 1/2m+1, 2m+1. नाउ आई जस्ट सिंप्लीफाई दिस. सो यहाँ पे एलसीएम की बात करूँ मैं तो दैट इज़ व्हाट m+1 इंटू 2m+1. सो ये जो 2m+1 है m से मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बी 2m² प्लस m प्लस वट m+1 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो m+1. डिनोमिनेटर वाला पार्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सो m+1 और 2m+1 मल्टीप्लाई होगा, सो दैट इज व्हाट 2m² प्लस m प्लस 2m+1 माइनस m, राइट, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो एलसीएम होगा दैट इज m+1 और 2m+1. सो जो m+1 और 2m+1 है ये कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या है हमारा 2m² प्लस 2m+1, और यहाँ पे ये कैंसिल कर दो तो डिनोमिनेटर पार्ट भी हमारा वही बन रहा है. सो 10 अल्फा प्लस बीटा आई राइट हियर, 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट, ये हमारा हो गया 2m² प्लस m+1, 2m² प्लस 2m, आई थिंक 2m² प्लस 2m+1. ओके, सो दिस इज व्हाट द न्यूमरेटर पार्ट. ओके, 2m, and denominator part is same thing, the 2m² plus 2m plus 1. so एक तरह से ये पूरा कैंसिल हो गया, so this is 1 and 10 alpha plus beta is 1, so 1 value of 1 in 10 is what 45, or you can write in radian that is 10 pi by 4. okay, so alpha plus beta is basically pi by 4 and we needed to prove this. हमें क्या प्रूव करना था, pi by 4, alpha plus beta is pi by 4, right? so we have done this. नेक्स्ट व्हाट वी हैव द क्वेश्चन हियर इज, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, प्रूव दैट इसकी वैल्यू जो है ना 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस pi by 4 प्लस 3 लाइज बिटवीन -4 प्लस 10. ओके, सो सी हाउ वुड वी सिंप्लीफाई दिस. सो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेसिकली व्हाट वी हैव गिवन हियर. हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करता हूँ. सो एक्सप्रेशन हमारा है 5 cos थीटा, सो आई राइट 5 cos थीटा plus 3 cos theta plus pi by 4, theta plus pi by 4. I will apply here the cos a plus b का फार्मूला जो ना वो अप्लाई कर देता हूँ पहले मैं. so this is 5 cos theta plus 3 cos a plus b is cos a cos b, cos a cos b minus sin a sin b, so sin theta sin pi by 4, sin pi by 4. okay, so cos pi by 4 is what, cos pi by 4 is 1 by root 2, sin pi by 4 is also 1 by root 2. so I write here the 5 cos theta plus 3 cos theta, 3 cos theta and cos pi by 4 is 1 by root 2 minus sin theta and sin pi by 4 is 1 by root 2, right, 1 by root 2. sorry, my mistake, it is what here basically is 5 cos theta plus 3 cos theta plus pi by 3 है, right, plus 3. so 5 cos theta plus 3 cos theta plus pi by 3 plus 3. so just I expanded man, हमने क्या किया, cos a plus b का फॉर्मूला, तो cos a cos theta cos यहाँ पे हो गया pi by 3 माइनस sin theta sin pi by 3, cos theta cos pi by 4 की pi by 3 की वैल्यू क्या हो गया 1 by 2, right, cos 60 is 1 by 2 and sin pi by 3 is root 3 by 2. okay, so now what we can do here is, इसको सिंप्लीफाई करूँ मैं तो cos को सिंप्लीफाई करूँ, this is 5 plus 3 by 2, so 5 plus 3 by 2 that becomes what 10 plus 3 13 by 2, 13 by 2 cos theta. okay, and this is what minus 3 root 3 by 2 sin theta and plus 3. okay, plus 3. now we are asked to find this value is lies between -4 and 10, and so for that we need to just recall one concept here. if we have a function like this, right, function like this, a sin x plus b cos x, so this value is always lies between what, minus root a square plus b square, right, less than equal to a sin x plus b cos x, less than equal to what, under root a square plus b square. so what we have the expression, basically expression हमारा किस फॉर्म में है, the expression है हमारा 13/2 cos theta, right, 13/2 cos theta minus 3 root 3 by 2 sin theta, right, sin theta plus 3.
सो फर्स्ट मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूँगा, राइट, कि ये किस दो वैल्यू के बीच में लाई करेगा. सो इफ़ वी नीड टू कंपेयर है, एक साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को कंपेयर करूँ तो ए और बी बेसिकली वी गेट हियर. सो ये क्या हो गया, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं, राइट. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली ए, मैं इसी को ले लूँ तो दिस इज़ व्हाट -3√3/2 द होल स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर. सो 13/2 द होल स्क्वायर, 13/2 द होल स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं. सो व्हाट डू वी गेट, ये हो गया हमारा 27, राइट, 27/4 एंड दिस इज़ व्हाट 169/4, राइट, 169/4. सो व्हेन वी ऐड दिस एट ए कैल्शियम, सो ये क्या हो जाएगा हमारा 196, राइट, 196/4. 196 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 14 एंड 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2. सो ये कैंसिल हो गया, दिस इज व्हाट 7, राइट. सो वी कैन से वन थिंग दैट कि इसकी वैल्यू जो है 13/2 cos थीटा. सो वी कैन राइट हियर इज 13/2 cos थीटा माइनस 3√3 साइन थीटा. साइन थीटा की वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, -7, राइट, -7 to +7, राइट, /2 साइन थीटा. इसकी वैल्यू लाई करेगी किसके बीच में, -7 एंड +7 के बीच में. बट वी हैव द एक्सप्रेशन वेयर +3 है, तो +3 मैं ऐड कर देता हूँ. -7 + 3 लेस देन इक्वल टू दिस इज 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा, ओके, साइन थीटा +3 and less than equal to this is 7 + 3. So this is -4 less than equal to, and this whole result is basically our expression, right. So 13/2, right, यहाँ से यहाँ तक हमारा जो मेन रिजल्ट है इसकी वैल्यू पूछा गया था, राइट. 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा +3, right, +3 less than equal to 10. So yes, the value of the expression lies between what, -4 and 10. So that we have proved here. Okay, next what we have the question here is the 10th one is basically here the 1020, 1040, 1060 and 1080 की वैल्यू 3 प्रूव करना है. इट वॉज आस्क्ड इन IIT 74 में. सो यहाँ पे क्वेश्चन में उसको सॉल्व करने के लिए आई जस्ट यूज़ हियर द बेसिक फार्मूला दैट यू कैन अप्लाई व्हेन यू फाइंड द सच टाइप ऑफ इक्वेशन प्रॉब्लम टू सॉल्व. सो क्या है, एक तो मैं ये लिख दूँ कि साइन ए, राइट, साइन ए, और ये क्या है हमारा साइन 60 माइनस ए एंड साइन 60 + ए, राइट, साइन 60 + ए. अगर कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन है, सो दिस रिजल्ट इज इक्वल टू व्हाट, this result is equal to 1/4, this result is equal to 1/4 sin 3a, right, 1/4 sin 3a के बराबर होता है. So we can apply this formula directly here. And another important result is what, when it is in cos, right, cos a, cos 60 minus a, right, cos 60 minus a into cos 60 plus a. So we can apply this formula, that is what, 1/4 cos 3a, 1/4 cos 3a, okay, 1/4 cos 3a. And when we have the 10 in terms of 10, like, right, 10a, this is the formula, 10a or 1060 minus a, 60 minus a and 1060 plus a, 1060 plus a. So in that case we can write this as 10(3a), okay. Simply if you divide this two result, so we get this result, third one. फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड करें तो ये वाला रिजल्ट बनेगा. सो इसमें हमें जो प्रूफ करना है उसका LHS पार्ट में देखें तो LHS पार्ट में 1060 की वैल्यू मैं रख देता हूँ √3. नाउ व्हाट वी हैव हियर इज 1020 बच गया, 1040 बच गया एंड 1080 बच गया, राइट, 1080. अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे √3 और 1020 एज इट इज़, 40 को हम क्या लिख सकते हैं 60 - 20 एंड फॉर 80 को क्या लिख सकते हैं 60 + 20, okay. So now we can compare this result to this formula, right. A is your 20, so 10a, 1060 minus a, 1060 plus a. So we can directly apply this formula to get the result. So 10(3a), so 10(3a) basically is what, 3 into 20, right, 3 into 20. So we get here the √3 1060. And what is 1060? 1060 is √3. So √3 into √3 is 3. So yes, we have proved this, okay.
So hope you will be clear with this all solutions. I will come with the new sets of question in the solution. Thank you for watching. Please consider subscribe my channel so that I can upload more videos. Bye bye, take care.